हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। लास्ट वीडियो में हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मेशन और एक न्यूमेरिकल पिक किया जिसमें हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को निकालना सीखा कार्टेशियन फॉर्म में। ये एक लेमिना बेस्ड था न्यूमेरिकल एक्स वाई कोऑर्डिनेट पर। आज का दूसरा सवाल सेंटर ऑफ ग्रेविटी का उसी पर बेस्ड है लेकिन पोलर फॉर्म है, राइट। तो पोलर फॉर्म में पहले सवाल को पढ़ते हैं। हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है सिर्फ एक लूप की ऑफ द लेमिनिस्केट, ये इसका नाम है। इससे जो कर्व बनेगा उसका नाम है लेमिनिस्केट। तो इस कर्व कर जो आप शेप बनाएंगे उसमें केवल एक लूप पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है। तो अगर आप इसका फिगर स्केच ड्रॉ करें विद द हेल्प ऑफ कर्व ट्रेसिंग और शॉर्टकट फॉर्म से भी, कैसे निकलेगा कि अगर मैं इसमें थीटा की जगह 0 डालता हूं मैं, तो cos 0 इज 1, यानी r इक्वल्स टू ए आपके पास आ जाएगा। रेडियस नेगेटिव नहीं होती। ए आपको मान लीजिए ए यहां पर है। जब आप पाई बाई टू डालते हैं तो पाई बाई टू डालने पर वैल्यू आपकी आएगी माइनस, राइट। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस पाई इज -1। ये आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर। और माइनस ए स्क्वायर का मतलब क्या है? इमेजनरी। यानी जब आपने इसमें थीटा बराबर 0 डाला तो आर मिला आपको ए। जब आपने थीटा बराबर पाई बाई टू डाला तो आर स्क्वायर मिला माइनस का ए स्क्वायर। और माइनस के ए स्क्वायर का मतलब है ए स्क्वायर आई स्क्वायर। इमेजनरी लाइन नहीं हो सकता। ये कहेंगे थीटा बराबर पाई बाई टू पर ये जाता ही नहीं है। पाई अगर डालेंगे तो ये 2 पाई हो जाएगा +1, यानी फिर आपका थीटा बराबर पाई पर दोबारा से आर बराबर ए आ जाएगा, यानी दिस वन। तो जब इसकी एक शेप लूप की है तो ऐसे ही जब इसको लेंगे आप तो ये इस तरीके से लूप बन जाएगा। तो ये तो इसकी एक्चुअल शेप है लेमनिस्केट की, ठीक। अब इसमें से मैं जिसको डार्किन कर रहा हूं वो मैं अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल चल रहा हूं। न्यूमेरिकल ने कहा कि आपको एक लूप लेना है, तो मैंने ये एक लूप ले लिया। अब ये कहां से, किस एंगल से ये आगे नहीं जाता है वो चेक किया मैंने पाई बाई 4 डाला इसमें थीटा बराबर। पाई बाई 4 डालने पर ये आएगा पाई बाई 2, ठीक। और पाई बाई 2 आने पर आर हो जाएगा 0, यानी थीटा बराबर पाई बाई 4 पर ये 0 हो जाएगा, आर बराबर। सेम ऐसे इधर मिलेगा। तो इसको हम क्या देते हैं, ये थीटा बराबर माइनस पाई बाई 4 है। तो ये जो लूप है ये लूप माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4 के बीच में है, इससे ऊपर नहीं है, इतने बीच तक नहीं है, यहां से लेके यहां तक। फिर आगे के पोर्शन में फिर आपको कुछ एंगल पॉइंट मिलेंगे। क्योंकि इसने एक लूप की बात की तो मैंने केवल इस पोर्शन को लिया। तो अगर मैं कर्व ट्रेसिंग इन पोलर फॉर्म को समझूं, जो मैंने वहां पर आपको सिखाया है कर्व ट्रेसिंग मॉड्यूल 2 में, तो उसके अंदर ये कहा गया कि इसकी सिमेट्री क्या है। तो हम अगर देखें द गिवन कर्व इज symmetrical about the initial line, the initial line, right। तो जब इनिशियल लाइन है देन इट्स सीजी यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज ऑन द लाइन, ये एक्स एक्स, ऑन द लाइन ओ एक्स। तो जो वाई बार होगा वो 0 होगा क्योंकि यहां तो लाई करते ही नहीं। तो वाई बार तो 0 है इसमें, एक्स बार सिर्फ निकालना है हमें। दूसरा पॉइंट, सिंस द डेंसिटी इज नॉट गिवन, न्यूमेरिकल में डेंसिटी हमें दी हुई नहीं है, तो हमने लेट कर लिया, लेट इट बी ए कांस्टेंट, जैसा मैंने नोटिंग में लिखा है। तो हमने लेट कर लिया रो इक्वल्स टू। दूसरा पॉइंट ये है, पहला और दूसरा पॉइंट क्लियर। यानी फिगर से हमें ये भी पता लग सकता है कि क्या चीज 0 है और क्या चीज कांस्टेंट है। अब केवल हमारे पास रह गया एक्स बार को निकालना। तो एक्स बार के लिए ये लेमनिस्केट है,
इसमें शुरू है हमने 1 का लिया है, तो यहाँ पर है r बराबर 0 और यहाँ पर है a स्क्वायर cos 2 थीटा। तो r की लिमिट तो हो गई, लिमिट्स r इक्वल्स टू 0 टू r इक्वल्स टू a स्क्वायर cos 2 थीटा एंड थीटा इस पोर्शन में आपके पास है -π/4 टू थीटा इक्वल्स टू +π/4। ठीक, तो यहां से अब मैंने सिर्फ x बार निकाला, जिसका फॉर्मेशन है इंटीग्रल थीटा रनिंग -π/4 टू +π/4, उसके बाद r 0 टू a स्क्वायर cos 2 थीटा, उसके बाद आता है x और x होता है r cos थीटा, r cos थीटा, रो की जगह आ गया k यानी कांस्टेंट, और उसके बाद r dr अपॉन थीटा रनिंग -π/4 टू +π/4, r रनिंग 0 टू a स्क्वायर cos 2 थीटा और k r dr। कैंसिल कुछ नहीं होगा, कभी आप ये सोचने लगे कि मैं यहाँ से k से k काट दूं, r से r काट दूं, ये कटेगा नहीं, इंटीग्रल होगा। तो इसको इंटीग्रेट करना है और इंटीग्रेट करके इसका आंसर आएगा πa√2/। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी x बार इसका ये आंसर आएगा, सब निकालें। सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका निकल कर आ जाएगा x बार y बार, ये आपको मिलेगा πa√2/8, ये इसका। इसी तरीके से ट्रिपल इंटीग्रल बेस भी न्यूमेरिकल होते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के। उसका क्वेश्चन कैसा है? उसका क्वेश्चन है ए सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ, सॉलिड आ गया ना, इज इन द फॉर्म ऑफ, is in the form of the positive quadrant positive octant of the sphere, sphere की इक्वेशन x square plus y square plus z square equals to a square। the density is given by rho equals to mu x y z, ये डेंसिटी है, where mu is any constant, find center of gravity of the। तो जब सॉलिड आ गया तो मुझे कोई फिगर तो बनानी नहीं है, तो सॉल्यूशन में मैं डिरिचलेट यूज करूंगा। डिरिचलेट से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो सरफेस है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, इसको मैं क्या करूंगा, ए स्क्वायर को डिवाइड कर दूंगा। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 लिख सकता हूं। और उसके बाद मैंने लेट कर लिया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू यू, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू वी, जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू डब्ल्यू। यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर यू, वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर वी, जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर डब्ल्यू। ठीक, एक्स बराबर ए यू टू द पावर हाफ, वाई बराबर ए वी टू द पावर हाफ और z बराबर ए डब्ल्यू टू द पावर हाफ। ठीक, यानी सेम डिस्टेंस है, एक को निकालूंगा दोनों सिमिलर ही आएंगे। dx इक्वल्स टू a by 2 u to the power minus half du, dy equals to a by 2 v to the power minus half dv, dz equals to a by 2 w to the power minus half dw। ये सारी चीज मैंने डिरिचलेट से सॉल्व करनी, क्योंकि न्यूमेरिकल लेंथी हो सकता है अगर मैं लिमिट बेस पे सॉल्व करूंगा। तो डिरिचलेट में लिमिट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, इंटीग्रल को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस उसको LMN में चेंज करना होता है, L-1 M-1 N-1। तो ये निकालने के बाद मेरे पास फॉर्मूला तो मुझे पता है कि x बार क्या होता है, y बार क्या होता है, z बार क्या होता है। तो पहले तो मैं मास निकाल दूं,
मास होता है ट्रिपल इंटीग्रल रो dx dy dz, और रो की वैल्यू दे रखी है म्यू एक्स वाई जेड, तो म्यू तो बाहर, इंटीग्रल एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। ये 6 वैल्यूज, तीन ये म्यू इंटीग्रल ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर स्क्वायर A6/8, A6/8, u to the power 0, v to the power 0, w to the power 0। ठीक, तो ये निकल कर आया म्यू A6/8 और गामा 1 अपॉन गामा 4। ठीक, तो आ गया 6, तो नीचे, तो ये हो गया म्यू A6/48, ये निकल गया। डिजिट से यही फायदा है। अब आपने एक्स बार निकाला, एक्स बार का फॉर्मेशन 1/m ट्रिपल इंटीग्रल रो dx dy dz, ये हो गया म्यू एक्स वाई जेड, म्यू को तो बाहर किया और इसकी जगह आ गया एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई जेड dx dy dz। तो x की वैल्यू ये है, इसको स्क्वायर करना है इसे, तो ये हो गया ए स्क्वायर यू, बाकी वैल्यू क्या है, ए बी टू द पावर हाफ, ए डब्ल्यू टू द पावर हाफ, और इसके अंदर आया था a³/8। ठीक, a/2 a³/8, u to the power minus half, v to the power minus half, w to the power minus half, du dv dw, इंटीग्रल और म्यू बाय, इसको सिंप्लीफाई किया आपने, म्यू बाय m इंटीग्रल, यहाँ देखिए a² a³ a4 और ये हो गया A7/8, u1 है और माइनस का हाफ है, तो u तो मिला आपको हाफ, बाकी v और w 0 होंगे, du dv dw बाहर किया आपने, तो म्यू A7/8m ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ u to the power 3/2 minus 1, v to the power 1 minus 1, w to the power 1 minus 1, du dv dw। ठीक, एलएमएन मिल गया आपको, म्यू A7/8, और अगर मैं m भी रखवाना चाहूँ आपसे, तो m कितना निकला था पीछे, म्यू A6/48, यानी 48 अपॉन म्यू A6 ट्रिपल इंटीग्रल में। अब ये L आपके पास है 3/2, M आपके पास है 1 और N आपके पास है 1, तो आपने लिखा गामा 3/2 गामा 1 अपॉन गामा 3/2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 L प्लस M प्लस N, L प्लस M प्लस N प्लस 1। ठीक, तो अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो म्यू A6 से ये तो गया 6 टाइम, और म्यू से म्यू कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो आपके पास आ रहा है अब ये केवल 6a, और यहाँ पर बचा 1/2 इंटू अंडर रूट पाई, राइट, और नीचे बचा 3, ये आया 3 और 2 5, 3 सॉरी 3 दूनी 6, 6 और 3 9, 9/2, 3 आया ना, तो एलसीएम 2 हो गया, तो 3 दूनी 6 और 3 9, गामा 9/2, और 9/2 का मतलब हो गया 7/2, 5/2, 3/2, 1/2, अंडर रूट पाई से ये सब कैंसिल हो गया दोनों। उसके अलावा 3 से
ये 2 टाइम कैंसिल और ये तीनों 2 ऊपर जाएंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये आया 16a/30 x। क्योंकि ये स्फेयर है तो इसके y और z कोऑर्डिनेट भी सेम होंगे, तो सिमिलरली y bar equals to 16a/35 and z bar equals to 16a/35. Hence, CG, center of gravity, is equal to x bar, comma y bar, comma z bar equals to 16a/35, comma 16a/35, comma 16a/35। ये आ गया आपका सेंटर ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल भी हो तो भी आप उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड कर सकते हैं डिरिचलेट से सॉल्व करें। तो जब भी कभी ट्रिपल इंटीग्रेशन आ जाए तो वहां आप डिरिचलेट की फॉर्म से सॉल्व करें तो न्यूमेरिकल बहुत छोटा हो जाएगा। बस ध्यान क्या रखना है कि सरफेस को लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी आपने उसको पहले 1 बनाना है राइट हैंड साइड में और जो भी वैल्यू आए उसको यूवीडब्ल्यू मान के उसको सॉल्व कर देना है। तो इस तरीके से हमने मॉड्यूल 4 को फिनिश किया विद द एंड टॉपिक ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। थैंक यू।